सोनपुर नाम के एक गांव में रामदास नाम का एक किसान था। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रामदास बहुत ही गरीब किसान था। वह अपने परिवार का पेट भरने के लिए खेती करता और अनाज उगाता था। लेकिन गरीब होने की वजह से उसके पास पैसे बहुत कम होते थे। इसलिए उसके घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता था। मैं क्या करूं राधा, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। इस वजह से हम अपने परिवार का पेट ठीक से नहीं भर पाते हैं। राधा रामदास को समझाते हुए कहती है, अजी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ज्यादा चिंता ना करो। भगवान हमारे लिए जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। रामदास एक दिन अपने खेत में काम कर रहा था। काम करते करते वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि तभी रामदास ने अपने खेत में एक अजीब सा पेड़ देखा। उसने देखा उस पेड़ की पत्तियां सोने की थी और फूल हीरे के थे। यह देखकर रामदास को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ये तो कोई जादुई पेड़ लगता है। मुझे इसके बारे में राधा को बताना चाहिए। रामदास राधा को अपने पास बुलाता है। राधा, क्या तुमने यह देखा? ये तो मुझे कोई जादुई पेड़ लगता है। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो जी। ये पेड़ तो सचमुच में कोई जादुई पेड़ लगता है। रामदास उस पेड़ की पत्तियों को तोड़कर अपने पूरे खेत में बो देता है। पेड़ की पत्तियों को बोकर रामदास अपने घर की ओर चला जाता है। अगले दिन रामदास ने अपने खेत में आकर देखा तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उसके खेत में सोने की फसल उगाए थे और उस दिन से राम के खेत में सोने की फसल उगने लगी। रामदास खुश होकर अपनी पत्नी से कहता है, राधा, क्या तुमने यह देखा? हमारे खेत में सोने की फसल उग गई है। हाँ, ये जादुई पेड़ की शक्ति है जी। मैंने कहा था ना, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। अब हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। सोने की फसल उग जाने से वो दोनों बहुत खुश हो रहे थे। रामदास के खेत में सोने की फसल उगने से वह अमीर हो गया। उसने अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर लिया।